मैं उसके लिए बस एक जस्ट फ्रेंड की तरह था, उसके हेडफोन्स के रिप्लेसमेंट की तरह था। उसको उस सफ़र में टाइम काटने को कोई बात करने वाला चाहिए था। मुझ में कोई ऐसा उसको इंटरेस्ट नहीं था। पर उससे बस हाय हेलो वाली तो मेरी बात ही नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर करती थी। मैं फिर जस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप इसको कैसे मान लेता, पर वो तो बस जस्ट फ्रेंड की ही रट लगाए रखती थी। मैं भी अपने दिल से रोज कहता था कि उसको फ्रेंड की नज़र से ही देखा कर, पर उसकी स्माइल ही इतनी कातिल थी कि दिल से रिप्लाई बस एक ही आता था, ब्रो इट्स इम्पॉसिबल। वो जब आती थी तो उसके चेहरे के ग्लो से मेरा चेहरा ग्लो करने लगता था। वो पूरे दिन इतनी फ्रेश फ्रेश न जाने कैसे रहती थी, उसकी वजह से मैं भी ताज़ा दिखने लगता था। वो बैठती तो अपने फ्रेंड के साथ थी, पर मैं अपनी क्रश के साथ बैठता था। मेरा दिल अंदर ही अंदर मचलता रहता था और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरी एज के लड़कों को तो वो भैया कहकर बुलाती थी। मैं भी तो उससे उतना ही 1 साल का ही बड़ा था, फिर मुझे मेरा नाम लेकर क्यों पुकारती थी। पर इस फ्रेंड फ्रेंड के टैग से मैं खुश नहीं था। पहली बार कोई लड़की इतनी क्लोज आई थी तो मुझे लगा कि ये मौका था। ज्यादा हिम्मत करके मैंने थोड़ा हेल्दी वाला फ्लर्ट करना उससे शुरू कर दिया। एंड गेस व्हाट हैपेंड, वो गुस्सा भी नहीं गई, उसे अजीब भी नहीं लगा। एंड आई थॉट ये तो काम कर गया। वो मेरी बातों पर अब ज्यादा मुस्कुराती थी और मुझे पागल भी कहती थी। तो अब जस्ट फ्रेंड के लेवल पे मेरे लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी। मैं चाहता था कि वो भी मेरे लिए वही फील करे जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। मेरे भगवान, मेरी इतनी सी ही तो विश थी। अब मैं उसका जो हाथ पकड़ लेता था तो उसको जरा भी अजीब नहीं लगता था। अब मेरे मन में ये बात आने लगी थी कि अब मैं उसके लिए बस जस्ट फ्रेंड की तरह तो नहीं हो सकता था। उसको भी तो अंदर से कुछ फील हो रहा होगा, मुझसे कुछ कहने का उसके मन भी फील हो रहा होगा। इसी सस्पेंस ने बस मेरी एक्साइटमेंट बढ़ा रखी थी कि कब मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड में बदलेगी। और वो हिंट्स देने के नाम पे तो सुपर्ब थी कि जब उसका अचानक ही मन हुआ कि वो मेरे मुंह से कोई नॉनवेज जोक सुने। बाहर बाहर से मैं शर्मा रहा था और मन में एक्साइटेड होकर ये सोच रहा था कि कौन से बढ़िया वाले जोक्स मुझे उस वक्त याद थे। मैं उससे अब इस लेवल की बातों पर पहुंच चुका था कि जो अब आम नहीं थी। अब मैं उससे थोड़ी दूर भी चला जाता था तो वो खुद मेरे पास आ जाती थी। और अब कोई कैसे कह सकता था कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब मेरे और उसके चर्चे थोड़े मशहूर हो गए थे। औरों की नज़र में हम रिलेशनशिप में आ गए थे, पर वो अभी भी अपनी बात पे स्टिक थी कि हम बस फ्रेंड्स थे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने खुद ही दिमाग लगाया कि शायद वो दुनिया को नहीं बताना चाहती होगी, पर अंदर ही अंदर मुझे चाहती होगी। लड़कियों के फंडे तो वैसे भी मेरे सर के ऊपर से जाते हैं, तो मैंने ही सोचा क्यों ना इसे सीक्रेट रिलेशनशिप नाम दे जाते हैं। पर अभी तक मैंने उससे मेरे दिल की बात कही नहीं थी। क्या करता, कोई परफेक्ट टाइमिंग ही नहीं मिल रही थी। पर अब ये दोस्ती उस वर्ष तक पहुंच गई थी कि मुझे यकीन था कि वो मेरे प्रपोजल पे हाँ ही करेगी। मैं बहुत खुश रहने लगा था, हमेशा स्माइल करते रहता था। उसको सीरियसली दिल से चाहता था, ये कुछ ऊपर ऊपर से नहीं था।